गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप अपने घर पे ठीक होंगे। आज हम 7th क्लास में पांचवा और छठा जो हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की जो पंक्तियाँ हैं, पांचवा और छठा से जो श्लोक है वो करते हैं आज। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तत्ती सांसों की डोरी। तत्ती सांसों की डोरी, सीमाहीन जिसकी कोई सीमा न हो, असीम क्षितिज जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई हो, होड़ा होड़ी मुकाबला, सांसों की डोरी तनना, सांस उखड़ जाना। सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्रश्न लिखते भी। यह काव्यखंड हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत बाग 2 में संकलित हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से लिया गया है। इस कविता के कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन है। इन पंक्तियों में कवि ने पक्षियों की आकाश में स्वाभाविक इच्छा को बताया। जो पंक्तियों में कवि ने क्या बताया, पक्षियों की स्वाभाविक इच्छा को कवि ने यहाँ पे इन पंक्तियों में बताया है। व्याख्या या सरलार्थ। सरलार्थ में क्या है, कवि ने बताया है कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों का आसमान से मुकाबला होने लगा। जब कवि ने क्या बताया, कवि ने बताया कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों का आसमान से मुकाबला होने लगा। वे अपने पंखों के बल पर आसमान के अंतिम छोर को छू लेना चाहते हैं। वे अपने पंखों के बल से आसमान के अंतिम छोर को छू लेना चाहते हैं, अर्थात आसमान की अंतिम सीमा में पहुंच जाना चाहते हैं। आसमान की है अंतिम सीमा में पहुंच जाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आसमान की सीमा को छू लेने से उनका आसमान से मिलन पूरा हो जाएगा। यदि आसमान के अंतिम छोर को नहीं छू सकते तो इस इच्छा को पूरा करने के लिए उनकी सांसें उखड़ जाती है, अर्थात कई बार अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उनकी जान भी चली जाती है। विशेष में क्या है, पक्षियों के उड़ने से सहज स्वभाव का वर्णन, पक्षियों के उड़ने के सहज स्वभाव का वर्णन किया गया है। पक्षियों के उड़ने के सहज स्वभाव का वर्णन किया गया है। अभी सरल व सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। सहज व सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। दोबारा देखिए एक बार व्याख्या। कवि ने बताया कि आसमान में उड़ते हुए होती सीमाहीन क्षितिज से, देखो कवि ने बताया कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों का आसमान से मुकाबला होने लगा। वे अपने पंखों के बल पर आसमान के अंतिम छोर को छू लेना चाहते हैं। अंतिम छोर जहाँ पे क्या है, धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीक होते हैं, उस छोर को छू लेना चाहते हैं, अर्थात आसमान की अंतिम सीमा में पहुंच जाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आसमान की सीमा को छू लेने से उनका आसमान से मिलन पूरा हो जाएगा। यदि वे आसमान के अंतिम छोर को नहीं छू सकते तो इस इच्छा को पूरा करने में उनकी सांसें उखड़ जाती है, अर्थात वे कई बार उनकी इस इच्छा को पूरा करने में उनकी सांसें उखड़ जाती है, तथा कई बार अपनी इस इच्छा को पूरा करने में अपनी जान भी चली जाती है, उनकी यह जान भी चली जाती है। विशेष में क्या है, पक्षियों के उड़ने के सहज स्वभाव का वर्णन किया है। पक्षियों के जो उड़ने का सहज स्वभाव है ना, उसका यहाँ पे वर्णन किया है। अभी भाषा एवं सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। छठी काव्य पंक्ति देखिएगा। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। नीड क्या, घोंसला, आश्रय सहारा, छिन भिन करना नष्ट करना, आकुल बेचैन, उड़ान उड़ना, विघन बाधा। विघन क्या होता है, बाधा। विघन क्या होता है, बाधा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में क्या आता है, कवि का नाम,
और कविता का नाम और पुस्तक का नाम ये बताना होता है। प्रश्न में क्या है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भागदौड़ में संकलित हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से ली गई है। इस कविता के कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन है। इन पंक्तियों में कवि ने पक्षियों को बंदी न बनाने की प्रेरणा दी। इन पंक्तियों में कवि ने पक्षियों को बंदी न बनाने की प्रेरणा दी भी। इन पंक्तियों में कवि ने क्या प्रेरणा दी है भी, जो पक्षी है उनको बंदी न बनाया जाए, ऐसी प्रेरणा यहाँ पे दी है। सरलार्थ, सरलार्थ या व्याख्या। कवि ने बताया कि भले ही हम पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए पेड़ की टहनी न दें, भी क्या है, कवि ने बताया कि भले ही हम पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए पेड़ की टहनी न दें, टहनी का सहारा भी भले ही उनसे छीन लें, किंतु भगवान ने उन्हें उड़ने की जो पंख दिए हैं उन उड़ान में उनकी किसी प्रकार की बाधा नहीं डालनी चाहिए। भी जो क्या है, टहनी सहारा भी भले ही उनसे छीन ले, किंतु भगवान ने उन्हें उड़ने के जो पंख दिए हैं उनकी उड़ान में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालनी चाहिए। अर्थात पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। अर्थात क्या है, पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। विशेष में क्या है, पक्षियों को स्वतंत्र रहने की संदेश दिया गया। पक्षियों को स्वतंत्र रखने का संदेश दिया गया ताकि वे अपने पंखों से आकाश में उड़ते रहें, ताकि वे अपने पंखों से आकाश में उड़ते रहें। सरल सरस भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया। सरल व सरस भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया। इन पंक्ति में क्या है, सरल और सरस भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया। दोबारा देखिए एक बार। प्रसंग, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भागदौड़ में संकलित हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से ली गई है। इस कविता के कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन है। इन पंक्तियों में कवि ने पक्षियों को बंदी न बनाने की प्रेरणा दी है। इन पंक्तियों में कवि ने क्या प्रेरणा दी भी, पक्षियों को कभी बंदी न बनाया जाए। सलाह में क्या है, कवि ने बताया कि भले ही हम पक्षियों को घोंसला बनाने की पेड़ की टहनी ना दें, हम क्या है, पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए पेड़ की टहनी न दें, टहनी का सहारा भी भले ही उनसे छीन लें, जो टहनी का सहारा है वो भी हम उनसे छीन लें, लेकिन क्या है, भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए जो पंख दिए है तो उनकी उड़ान में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालनी चाहिए। कि भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए जो पंख दिए है और उनकी उड़ान में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालनी चाहिए। अर्थात हमें पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। हमें पक्षियों को क्या है, पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। पक्षियों को स्वतंत्र रखने का संदेश दिया गया है। विशेष में क्या है, पक्षियों को स्वतंत्र रखने का संदेश दिया गया है ताकि वे अपने पंखों से आकाश में उड़ते रहें। सरल सरस भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। सरल सरस भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। थैंक्स फॉर लिसन, हैव ए गुड डे। हो सके तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो जैसे मैं इस यूट्यूब में जो वीडियो डालता हूँ ताकि आपके पास सबसे पहले पहुँच गई। थैंक्स फॉर लिसन।